नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट योजना के बारे में। किस तरह से आप कितना अमाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे तो आपको मैच्योरिटी किस तरह से मिलेगा। दोस्तों इसमें क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वर्तमान में, इसको भी हम जानेंगे और क्या नियम एवं शर्तें हैं। इस प्लान की पूरी डिटेल से एक एक वन बाय वन हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और दूसरों तक लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता को समझ लेते हैं। पोस्ट दोस्तों की इसमें सालाना ब्याज मिलेगा। दोस्तों देय तिथि पर अगर ब्याज की राशि को अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो उसमें कोई भी अतिरिक्त ब्याज आपको प्रदान नहीं किया जाएगा। वार्षिक देय ब्याज की राशि को अगर खाता धारक अपने बचत खाते में जमा कराना चाहते हैं तो उसके लिए लिखित आवेदन देना होगा। उसके बाद उनकी जो ब्याज की धनराशि है उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। सावधि जमा योजना में अगर आप 5 वर्ष का फिक्स डिपॉजिट प्लान चयन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की धारा 1961 के धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिल सकता है। टैक्स लाभ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम को मैच्योरिटी से पूर्व विस्तारित किया जा सकता है। इसकी अवधि को एक्सटेंड किया जा सकता है। अवधि एक्सटेंड वैसे होगा जैसे आपने स्टार्टिंग में प्लान को परचेस किया है। जैसे अगर आप 1 साल का टर्म चयन करते हैं तो 1 साल के लिए इसको विस्तारित किया कर सकते हैं। अगर 2 साल के लिए टर्म चयन किया है फिक्स डिपॉजिट का तो 2 साल के लिए ही आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर 5 साल का ऑप्शन चयन किया है तो आप उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ये क्लियर है। इसके बाद इस स्कीम में निश्चित ब्याज दर मिलता है दोस्तों और आपका पैसा जो है 100% सुरक्षित रहता है। पोस्ट ऑफिस में किया गया कोई भी निवेश, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका 100% भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी के साथ पूरी तरीके से सुरक्षित है। दोस्तों कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके पात्रता की शर्तों के बारे में। इसमें क्या क्या नियम एवं शर्तें उसको भी हम जान लेते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है वो इसमें खाता खुलवाने के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो चुका है वे संयुक्त ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति अपने अभिभावक के साथ खाता खुलवा सकते हैं। अगर कोई बच्चा जिनकी उम्र 10 वर्ष है तो वो स्वयं के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। तथा भारत का कोई भी नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुका है वे इसमें खाता खुलवाकर फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों अवधि की बात करें तो इसमें अवधि जो है आप 1 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, 3 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और 5 वर्ष के लिए भी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप विकल्प चयन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इसमें मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 रुपए से फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट आप 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में कोई भी बाउंडेशन, कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। आप अपने इनकम के आधार पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 100 रुपए के गुणक में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम कि इनको विस्तार कैसे किया जा सकता है। आप इनके मैच्योरिटी पीरियड को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप खाता का विस्तार चाहते हैं तो मैच्योरिटी से कितने समय अवधि पूर्व आपको लिखित आवेदन देना पड़ेगा ताकि आपका जो प्लान है वो एक्सटेंड हो जाए। तो अगर आपने 1 वर्ष के लिए प्लान चयन किया है फिक्स डिपॉजिट का तो आपको जो है विस्तारित अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आपने 2 वर्ष का प्लान चयन किया है तो उसको 2 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। और अगर आपने फिक्स डिपॉजिट 3 वर्ष के लिए किया है तो उनको केवल 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है, ना कि 5 वर्ष के लिए। और 5 वर्ष का चयन किया है तो 5 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। इसको कितने समय पूर्व सूचना देना पड़ेगा आपको विस्तारित करने के लिए। अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं अपनी मैच्योरिटी को तो आपको 1 वर्ष का अगर आपने प्लान चयन किया है तो आपको 6 माह पूर्व आपको लिखित में आवेदन देना पड़ेगा कि मुझे इसको एक्सटेंड करना है। अगर आपने 2 वर्ष का फिक्स डिपॉजिट प्लान किया हुआ है तो 12 माह पूर्व आपको लिखित में सूचना देना पड़ेगा कि पोस्ट ऑफिस को कि मैं इसको एक्सटेंड करना चाह रहा हूं। अगर आपने 3 साल का
टर्म चयन किया हुआ है फिक्स डिपॉजिट के लिए, तो आपको 18 माह पूर्व इसमें लिखित आवेदन देकर इसको आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप 5 वर्ष का टर्म चयन करते हैं तो आपको 18 माह पूर्व लिखित आवेदन देकर आप अपनी मैच्योरिटी को एक्सटेंड करा सकते हैं 5 वर्ष के लिए दोस्तों। तो इस तरह से आप अपनी मैच्योरिटी को एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा आपको फिक्स डिपॉजिट का खाता खुलवाने के लिए दोस्तों। सबसे पहले आपको आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी अगर हो तो, पहचान पत्र की कॉपी, अगर आप नौकरी करते हैं तो उसकी आईडी प्रूफ, और वो भी नहीं है तो मतदाता प्रमाण पत्र की सूची, और या फिर मनरेगा जॉब कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट, और आपके 2 से 4 फोटोग्राफ्स लगेंगे खाता खुलवाने के लिए दोस्तों। अगर आप समय पूर्व इस खाता को बंद कराना चाहते हैं, यानी कि मैच्योरिटी से पूर्व आप इस खाते को बंद कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से दंड आपको देने पड़ेगा, कितने के पेनाल्टीज लगेगा, क्या डिडक्शन होगा, उसको भी एक नज़र में देख लीजिए दोस्तों। 1 वर्ष का अवधि आपने चयन किया है फिक्स डिपॉजिट के लिए, तो आपको 6 माह बाद इस खाता को बंद कराने की फैसिलिटी मिल जाता है, किंतु इसमें जो ब्याज दे होगा वो आपका जो सेविंग अकाउंट की ब्याज दर दे होगा दोस्तों। अगर आपने 2 वर्ष का अवधि चयन किया हुआ है फिक्स डिपॉजिट हेतु, तो 1 वर्ष बाद ही इसको निकाला जा सकता है, और उसमें भी 2% का चार्जेस कटौती के साथ मिलेगा दोस्तों। अगर आपने 3 वर्ष का फिक्स डिपॉजिट चयन किया है तो उसमें भी 1 वर्ष बाद निकाल सकते हैं, लेकिन 2% का डिडक्शन होगा। वही 5 वर्ष की अवधि का चयन किया है तो भी आप 1 वर्ष बाद निकाल सकते हैं, और उसमें भी 2% की डिडक्शन के साथ, कटौती के साथ आपको पैसा मिल जाएगा दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं ब्याज दर कितना मिलेगा दोस्तों। अगर आप इस फिक्स डिपॉजिट योजना में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आपको क्या क्या ब्याज दर मिलेगा दोस्तों। अगर आप 1 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको 5.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। वहीं अगर आप 2 वर्ष का टर्म चेंज करते हैं तो आपको 5.50 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आप 3 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो भी आपको 5.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 5 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको 6.67% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको यहां से मिल सकता है फिक्स डिपॉजिट के रूप में, वो भी गारंटेड और 100% सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के साथ दोस्तों। अब हम मैच्योरिटी की गणना, इस स्कीम में आपको फिक्स डिपॉजिट करने पर मैच्योरिटी में कितना अमाउंट मिलेगा उसको अब विस्तार से देख लेते हैं। पहला, अगर आप केवल 1000 रुपए से फिक्स डिपॉजिट स्टार्ट करते हैं और 1 साल के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 56 रुपए का ब्याज मिलेगा दोस्तों। वहीं अगर आप 2 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 115 रुपए का आपको मिलेगा, और 3 वर्ष के लिए करते हैं तो 178 रुपए की ब्याज मिलेगा, और 5 वर्ष की अवधि के लिए करते हैं तो 394 रुपए का ब्याज मिलेगा दोस्तों। अगर आप 5000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट करते हैं 1 वर्ष के लिए तो 280 रुपए का ब्याज मिलेगा, और 2 वर्ष के लिए करेंगे तो 577 रुपए का ब्याज मिलेगा। अगर 3 वर्ष के लिए करते हैं तो 890 रुपए का, और 5 वर्ष के लिए करते हैं तो 1970 रुपए का ब्याज मिलेगा दोस्तों। अगर आप 10,000 के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 561 रुपए 1 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 1154 रुपए, और 3 वर्ष की अवधि के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 1780 रुपए, और वहीं 5 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 3940 रुपए दोस्तों। अगर आप 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 वर्ष के लिए तो 5614 रुपए, वहीं अगर 2 वर्ष के लिए करते हैं तो 11544 रुपए, अगर 3 वर्ष के लिए करते हैं तो 17806 रुपए, वहीं अगर 5 वर्ष के लिए करते हैं तो 39406 रुपए का मैच्योरिटी ब्याज मिल जाएगा दोस्तों। वहीं अगर आप 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 वर्ष में आपको 11228 रुपए का ब्याज मिलेगा दोस्तों, और वहीं अगर आप 2 साल के लिए अवधि चयन करते हैं तो 23,088 रुपये मिलेगा, और अगर 3 वर्ष के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 35,613 रुपये का ब्याज मिलेगा। 5 वर्ष के लिए करते हैं तो 78,813 रुपये का ब्याज मिलने वाला है दोस्तों। अगर आप 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 वर्ष के लिए तो आपको 28,072 रुपये मैच्योरिटी ब्याज मिलेगा, और वहीं अगर आप 2 वर्ष के लिए अगर आप 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 57,702 रुपये का ब्याज मिलेगा दोस्तों। अगर आप 3 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 89,034 रुपये, और 5 वर्ष के लिए करते हैं तो 1,97,033 रुपये
ब्याज के रूप में मिलेगा दोस्तों। अगर आप 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 56,140 रुपए 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 1,15,441 रुपए, वही 3 वर्ष के लिए 1,78,068 रुपए और वही 5 वर्ष के लिए 3,94,066 रुपए का ब्याज के रूप में मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप 15 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट के रूप में करते हैं, 1 वर्ष के लिए आपको मिलेगा ब्याज 84,217 रुपये, वहीं 2 वर्ष के लिए 1,73,162 रुपये, वहीं 3 वर्ष के लिए 2,67,102 रुपये, वहीं 5 वर्ष की अवधि के लिए 5,91,100 रुपये की मैच्योरिटी मिलेगा दोस्तों। इस तरह से आप 10 लाख अगर इन्वेस्टमेंट करते तो 56,140 रुपये सालाना का ब्याज आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब हम टीडीएस की बात करते हैं। अगर आपका 1 वर्ष में ब्याज 40,000 रुपए से ज़्यादा होता है या 50,000 से ज़्यादा होता है तो आपको टीडीएस देना पड़ता है दोस्तों। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 10% का टीडीएस कटेगा, अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% का टीडीएस कटता है। इस टीडीएस को बचाने के लिए आपको फॉर्म 15G, अगर 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति हैं तो फॉर्म 15G भरना पड़ेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो आप फॉर्म 15H भरकर टीडीएस बचा सकते हैं और अपना सेविंग कर सकते हैं दोस्तों। आई होप यह वीडियो पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीजें हमने उदाहरण के साथ विस्तार से समझा दिया है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और कोई सुझाव है तो उसको भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम 2-3 प्लान का एक कॉम्बिनेशन बनाकर दिखाएंगे कि आपको कौन से प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।